हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे प्रोटीन पाउडर सेलेक्ट करते समय सप्लीमेंट के रूप में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूँ तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रोटीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार के फूड में किस प्रकार का प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन फूड जो है बेस्ट है प्रोटीन इनटेक के लिए, जिसमें नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और वीगन सोर्सेज की बात की थी। आज हम दोस्तों बात करेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट की, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं और कभी कभी प्रोटीन डेफिशिएंसी की कंडीशन में डॉक्टर्स भी प्रोटीन रिकमेंड करते हैं और कई सारे ब्रांड्स के प्रोटीन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा प्रोटीन के प्रति कुछ जागरूकता रखनी चाहिए, जिससे कि हम मार्केटिंग जिमिक के चक्कर में ना फंसने पाएँ और हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोटीन अपनी नीड के अनुसार सेलेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो हम 3 एग्जाम्पल लेंगे कुछ प्रोटीन्स के जो मार्केट में अवेलेबल हैं। इनके हम डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम किसी भी प्रोटीन ब्रांड को ना तो डिफेम करना चाहते हैं और ना ही उसकी एडवर्टाइज करना चाहते हैं, ना ही उसका प्रमोशन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ जागरूकता की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 प्रकार के प्रोटीन जो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर होते हैं उनको कंपेयर करूँगा। तो एक प्रकार का एक प्रोटीन है जिसे मैंने ए कहा है। तो ये ए प्रोटीन देखेंगे तो इसमें आपको लगभग इसकी कॉस्ट 1350 रुपये होती है 1 kg की। और इसमें देखा जाए तो प्रोटीन की जो मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा इसमें देखें तो सिर्फ 15%, यानी कि 100 ग्राम प्रोटीन आप जब लेंगे इसका तो उसमें लगभग 15 ग्राम प्रोटीन ही आपको मिलता है। और इसी तरह दोस्तों एक और ब्रांड है जिसे मैं बी कहूँगा। तो बी ब्रांड में इसकी कॉस्ट लगभग 1 किलो प्रोटीन की 1000 के आसपास आती है। और इसमें आप देखेंगे तो करीब 34 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम प्रोटीन में 100 ग्राम के पाउडर में 34 ग्राम प्रोटीन लिखा जाता है। और इसी तरह दोस्तों एक और प्रोटीन है सी प्रोटीन, जिसकी कॉस्ट लगभग 4000 रुपये होती है 1 kg की। और इसका जो प्रोटीन का कंटेंट है वो करीब 80% होता है, यानी कि इसका अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो आपको उसमें 80 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो दोस्तों ये सब बातें मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो है हमारा पर डे का एक एवरेज एडल्ट, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को करीब 45 से 50 ग्राम प्रोटीन डेली अपनी डाइट से लेना चाहिए। और इंडिया में देखा गया है करीब 80% से ज़्यादा लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि नॉर्मली हम कितनी भी अच्छी डाइट लें, इंडिया में तो ज़्यादातर लोग मतलब मैक्सिमम परसेंटेज लोगों की है वो 30-35 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो प्रोटीन का फुल रिक्वायरमेंट पर डे का पूरा कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन डेफिशिएंसी के केसेस बहुत पाए जाते हैं इंडिया में, और प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं लोगों को। तो ऐसे में कभी कभी डॉक्टर भी सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि लोग डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सप्लीमेंट का काम ही यही है कि जो चीज़ हम डाइट से पूरी नहीं कर पा रहे वो सप्लीमेंट के रूप में उसे हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों अगर 30-35 ग्राम प्रोटीन या इससे कम प्रोटीन आप ले रहे हैं तो अपनी नीड के अनुसार 45 से 50 ग्राम पर डे की नीड के अनुसार आप प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में एक्स्ट्रा प्रोटीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने तीनों ब्रांड के क्वांटिटी के बारे में बात की, इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना कितना है, तो इस आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं हमें कौन सा प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसा पहले ब्रांड की ए ब्रांड की हमने बात की, इसमें प्रोटीन बहुत ही कम है। इसमें प्रोटीन देखा आपने 15 ग्राम है 100 ग्राम में, यानी कि नॉर्मली आप 100 ग्राम तो प्रोटीन पाउडर एक बार में कोई लेगा नहीं। नॉर्मली 10 ग्राम के स्कूप होते हैं इनके साथ, तो 10 ग्राम का स्कूप कोई एक लेता है, कोई दिन में 2 बार लेता है, ज़्यादा ज़्यादा 3 बार लेता है। तो अगर इस प्रोटीन ए प्रोटीन का आप एक स्कूप ले रहे हैं तो उसमें आपको कितना 1.5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, जो कि बिल्कुल निग्लिजिबल है। जहाँ 40-45 ग्राम 50 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, और अगर आपको सप्लीमेंट के रूप में 15-20 ग्राम प्रोटीन भी चाहिए तो यहाँ पर आप 2 स्कूप 3 स्कूप लेंगे तो भी आप अपनी नीड पूरी नहीं कर पाएंगे। 3 स्कूप लेंगे दिन भर में तो भी आपका 4.5 ग्राम ही प्रोटीन जा रहा है, जो कि बहुत कम है। तो इस टाइप का प्रोटीन आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी में ये जो ब्रांड है ये आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। और दोस्तों इसमें कोई इसकी क्वालिटी भी नहीं लिखी है कि जितना प्रोटीन ये जा रहा है वो डाइजेस्ट होकर पूरा लग रहा है बॉडी में कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस पर कोई पीडीकास वैल्यू नहीं लिखी है। पीडीकास वैल्यू अगर प्रोटीन पर लिखी है और 1 है तो वो प्रोटीन हाईएस्ट डाइजेस्टेबल होता है, 98% बॉडी में लग जाता है, मतलब वेस्टेज नहीं होता। तो ऐसा भी इस पर कुछ नहीं लिखा है। तो क्वालिटी वाइज भी इसको बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। और दोस्तों इसी के साथ साथ
दूसरा जो बी ब्रांड है जिसमें हमने कहा 34 ग्राम 100 ग्राम में प्रोटीन लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें जो है 34 ग्राम मिल रहा है। तो यहाँ भी कोई 100 ग्राम प्रोटीन जल्दी नॉर्मली नहीं खाता है। यहाँ भी वही 1 2 3 स्कूप नॉर्मली लोग यूज करते हैं जो नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर अगर आप 2 स्कूप यूज कर रहे हैं यानी कि 20 ग्राम यूज कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 3.4 मीन्स मतलब करीब 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल सकता है। मतलब 2 स्कूप लेंगे तब 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो यहाँ भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पूरा नहीं होता है। और इसी तरह दोस्तों एक सी ब्रांड मैंने जिसके बारे में नाम नहीं लिया, सी ब्रांड के नाम से आपको बता रहे हैं, इसका लेवल भी दिखा रहे हैं। तो इसमें देखा है 80% प्रोटीन होता है, मतलब इसका 100 ग्राम पाउडर लेंगे तो उसमें 80 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसमें काफ़ी हाई कंटेंट है प्रोटीन का। और इसमें देखेंगे तो अगर आप इसका 2 स्कूप लेंगे तो आपको आराम से 16 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, क्योंकि एक 10 ग्राम के स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। और इसके अगर आपने 3-4 स्कूप ले लिए, 4 स्कूप ले लिए तो भी आपको 32 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 3 स्कूप लिए तो भी आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। मतलब इस ब्रांड को अगर आप यूज करेंगे तो आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी को रिकवर करने में काफ़ी आपको हेल्प करेगा और काफ़ी आसानी से कम समय में आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी रिकवर होगी। इसी के साथ साथ क्वालिटी वाइज भी ये बेहतर है। इस पर क्वालिटी भी लिखी हुई है, इस पर पीडी घास वैल्यू लिखी हुई है जो नॉर्मली अन्य प्रोटीन्स पर नहीं लिखी है। इसका मतलब है इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी हाईएस्ट है, पीडी घास वैल्यू 1 है, यानी कि 98% से ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी में लग जाएगा जो आप ले रहे हैं। तो ये भी इसकी गारंटी होती है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आप कोई भी ब्रांड का प्रोटीन खरीदें तो ये 3-4 फैक्टर जरूर कंसीडर करें और उसके आधार पर डिसाइड करें वो प्रोटीन आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स तो ब्रांड लिख देते हैं, कई बार बहुत सारे ब्रांड हैं, डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट करके अपने ब्रांड प्रमोट करने के लिए भी लिखवाते हैं। और चूंकि सप्लीमेंट है तो इसकी मेन जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं, इसकी होती है न्यूट्रिशनिस्ट की या डाइटिशियन, जो डॉक्टर न्यूट्रिशन फील्ड के हैं। और अक्सर आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन स्पेशली रिकमेंड भी किए जाते हैं। किसी बीमारी के लिए आप जाएंगे तो बाद में आपको डाइटिशियन के पास भी भेजा जाता है, लेकिन उस पर ना तो लोग ध्यान देते हैं और जब लोग सिंसियर नहीं होते डाइटिशियन के पर तो डाइटिशियन भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो एक फॉर्मेलिटी के रूप में अपनी वो सजेस्ट करते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन फॉर्मेलिटी के रूप में लोग ले लेते हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं करते। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको इलाज के साथ साथ आपको जो डाइटरी रिक्वायरमेंट डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं वो अगर पूरी तरह से नहीं फुलफिल होंगे तो आपकी मेडिसिन भी ठीक से फ़ायदा नहीं पहुंचा पाती है। तो इस तरह से दोस्तों प्रोटीन लेते समय जरूर ध्यान रखिए उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है, लिखी हुई है उस पर कि नहीं लिखी है, और उस पर प्रोटीन कंटेंट आपको कितना मिल रहा है। सिर्फ कॉस्ट पर मत जाइए। कॉस्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कंपेरिजन में दिखाता हूँ। जो आपका एक 1350 रुपये वाला प्रोटीन पाउडर है, इसमें 15 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम प्रोटीन पाउडर 15 ग्राम प्रोटीन है। जबकि यहीं पर 1 kg का 4000 कॉस्ट वाला जो प्रोटीन पाउडर है उसके 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन है। तो आप देख सकते हैं अगर ले दे के देखें तो आप टोटल कॉस्ट में तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर ये 4000 रुपये चार्ज कर रहा है तो इसमें आपको 80% प्रोटीन मिल रहा है। वो अगर 1350 रुपये चार्ज कर रहा है तो उसमें आपको मिल रहा है मात्र 15 ग्राम प्रोटीन। तो इस तरह से दोस्तों इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप प्रोटीन पाउडर सेलेक्ट करें अगर आपको सप्लीमेंट के रूप में लेना है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्प।